Hello everyone, this is GRV Online Nursing Coaching Portal. So today we are going to discuss about the biophysics and the topic of discussion is electricity and electromagnetism. So before proceeding towards the chapter, first of all let's learn about the meaning of the electricity and electromagnetism. अब इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो किसी भी बॉडी में फ्लो करे, ठीक है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिसिटी। अब जितने भी हमारी इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, जितने हमारे होम अप्लायंसेस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से रनिंग करते हैं, अपनी फंक्शनिंग करते हैं, तो उनमें भी क्या है, जो इलेक्ट्रिक वोल्टेज है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो ट्रेवल करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या आएगा? व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रेवल्स बिटवीन देम। क्लियर? नेक्स्ट आया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का क्या मतलब है कि वो चीज जो मेटल्स को, ठीक है, अपने टूवर्ड अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या आएगा? वो प्रोसेस जिसमें हम एक नॉर्मल मेटल रोड है उसमें जो मैग्नेटिज्म है उसको कैसे इंड्यूस करेंगे। क्लियर? प्रोसेस ऑफ इंडक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म। क्लियर? आप जैसे सीटी स्कैनिंग होती है, एमआरआई स्कैनिंग होती है, ठीक है, तो इनमें क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का यूज किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी में जितने भी हमारे अप्लायंसेस हैं, जितने भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स के लिए इक्विपमेंट यूज होंगे, ठीक है, ऑपरेटिव सर्जरीज के लिए जितने भी हमारे इक्विपमेंट यूज होंगे वो सारे किसकी मदद से आते हैं? हमारी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। तो टुडे द चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू बी डिस्कस इज इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले क्या है हमारा डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत कॉमन सी एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी की कि जब किसी भी बॉडी में चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, तो उसको किसका नाम दिया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ flow of electric current और वोल्टेज, ठीक है, और इलेक्ट्रिक को या वोल्टेज में या एम्पियर में हम कन्वर्ट करना, कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये खुद को सब डिवाइड करती है टू पार्ट्स में, ठीक है, और वो दोनों पार्ट्स कौन से हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्लियर? इलेक्ट्रोस्टैटिक, अब स्टैटिक वर्ड का क्या मतलब है? वो चीज जो एक जगह पे स्टेबल रहे, ठीक है, और जो वर्ड डायनेमिक है इसका क्या मतलब है कि अगर कोई चीज लगातार मोशन में हो या चेंज करती रहे तो वो हमारे किस में आएगा? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या आएगा कि जब कोई भी सरफेस है सब्सटेंस का, ठीक है, जब वो अपने सरफेस पे इलेक्ट्रिक चार्जेस को अकम्युलेट करना शुरू कर दे। फॉर एग्जाम्पल कि एक ग्लास रोड है, सॉरी, ठीक है, एक कॉपर रोड हमने ले ली, ठीक है, अब हमने इसको रिपेल किया किसी मैग्नेट के साथ या फिर सिल्क के कपड़े के साथ, ठीक है, इसको रब करके हमने वैसे ही छोड़ दिया, तो इस पे क्या होगा? जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है वो अकम्युलेट होना शुरू हो जाएगा, मतलब इसी के बीच में स्टोर रहेगा, ठीक है। अब स्टेबल है ना, वो एक ही हमारे पास रोड है, उसी पे जो हमारा चार्ज है वो अकम्युलेट हुआ है। क्लियर? तो ये क्या रहेगा? एक ही सरफेस तक स्टेबल रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। क्लियर? तो ये क्या है? हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज accumulates on the surface of a substance is known as electrostatics। और जब यही जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है
वो दूसरी बॉडी में फ्लो करेगा, ठीक है, मोशन में रहेगा, तो उसको किसका नाम दिया गया है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का। तो इसमें क्या आएगा? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्टर के थ्रू फ्लो करेंगे, मूव करेंगे, उसको क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। नेक्स्ट हमारा आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो मीनिंग है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द कम्युलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ सब्सटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। अब इसकी फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपने 2 आयरन रोड ली हैं, क्लियर? 2 आयरन रोड है आपके पास, और क्या है साथ में? सिल्क, आयरन रोड प्लस सिल्क क्लॉथ, ठीक है। अब जब आप इस आयरन रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करोगे, ठीक है, ये आयरन रोड है और आयरन रोड को आप किसके साथ रब कर रहे हो? जो आपका सिल्क का क्लॉथ है, ठीक है। तो क्या होगा कि सिल्क क्लॉथ के साथ रब करने की वजह से ये क्या, इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक चार्जेस है, वो अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और जब इन दोनों इलेक्ट्रिक चार्जेस वाली रोड्स को आप एक दूसरे के पास लाओगे, तो ये दोनों क्या करेंगी? एक दूसरे को रिपेल करेंगी। क्यों? क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होगा वो सेम होगा दोनों ग्लास रोड्स में। क्यों? क्योंकि आपने दोनों ग्लास रोड्स को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करके देन जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो प्रोड्यूस किया है, क्लियर? तो ये भी क्या है? हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक की ही एग्जाम्पल है। क्या बोला था मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोहिबिटेड, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इसमें सिंपल क्या है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो सरफेस पे अकम्युलेट होना, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, क्लियर? तो इसमें भी क्या होगा? जैसे ही आप आयरन रोड को क्लॉथ के साथ रब करोगे, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसके सरफेस पे, रोड के सरफेस पे, वो अकम्युलेट होना शुरू हो जाएगा। एंड व्हेन 2 rods, these repelled rods are brought near each other, they started repelling each other. वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी, अट्रैक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज सेम इंटेंसिटी, सेम फ्रीक्वेंसी का सेम जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो दोनों में प्रोड्यूस हुआ है। नेक्स्ट आएगा हमारा थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब कि कैसे जो हम इलेक्ट्रिक करंट है वो किसी बॉडी में प्रोड्यूस कर सकते हैं। थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, क्लियर? अब जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है वो सेम वर्क करेगा जैसे एटम वर्क करता है, ठीक है। एटम में भी सेम यही होता है ना, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, उसके अराउंड शेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उस शेल्स पे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो जो हमारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है वो भी सिमिलरली ऐसे ही वर्क करेगी, ठीक है। अब इसमें क्या है? सभी एटम्स के पास क्लोजली पैक्ड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है। और जो अराउंड द न्यूक्लियस क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो कई बार क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, मूव करते करते वो रैंडमली जो अपनी पोजीशन है उसको शिफ्ट कर देंगे, क्लियर? तो जब एक इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को शिफ्ट करके दूसरे शेल में जाएगा, तो जो आउटर वाला शेल है वो ऑटोमेटिकली अपना एक इलेक्ट्रॉन
उसकी पोजीशन पे रिप्लेस कर देगा, ठीक है। इसी रिप्लेसमेंट की थ्योरी को क्या बोला जाता है, न्यूट्रलिटी, ठीक है, कि थ्योरी ऑफ न्यूट्रलिटी, कि जो न्यूट्रल कंडीशन है, बैलेंस कंडीशन है, वो मेंटेन करके रखेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, उन इलेक्ट्रॉन्स को किसका नाम दिया गया है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। क्लियर। तो सिमिलरली हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, कि जब हम एक सिंपल बॉडी को किसी भी इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स के साथ कंबाइन करेंगे, अटैच करेंगे, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, हमारा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा। तो सबसे पहला जो हमारा लॉ है वो आया कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, सबसे पहला लॉ कौन सा है हमारा, कूलम्स लॉ, ठीक है। कूलम्स लॉ ने क्या बोला कि जो हमारे दो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, ठीक है, उनकी जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या होगी कि दो पोटेंशियल चार्जेस क्या प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, और इन्वर्सली किसकी होगी कि ये जो दो पोटेंशियल चार्जेस है इनमें डिस्टेंस कितना है। क्लियर। अगर आपने दो सरफेस लिए हैं, ठीक है, अगर आप उनमें करंट फ्लो करने के लिए अगर आप उसको कॉपर वायर के साथ अटैच कर रहे हो, तो दोनों का जो डिस्टेंस है वो कितना है और दोनों का जो प्रोडक्ट है चार्ज का वो कितना आ रहा है, ठीक है। ये किसने स्टेट किया था, हमें कूलम्स लॉ ने। तो कूलम्स लॉ ने क्या स्टेट किया, फोर्सेस बिटवीन two charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them, ठीक है, उनमें कितना डिस्टेंस है उनका स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू Q1, मतलब दोनों के फोर्सेस का जो प्रोडक्ट होगा चार्जेस का, ठीक है, और किसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको होगी, जितना उनके बिटवीन डिस्टेंस है उनके स्क्वायर को। क्लियर। तो कूलम लॉ ने क्या बोला था, द फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। नेक्स्ट आता है हमारा कंडक्शन। क्लियर। अब कंडक्शन का क्या मतलब है, जब इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पास आउट होने का लाइसेंस मिले। क्लियर। मतलब जो सब्सटेंसेस फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसमिट कर देते हैं वो क्या आएंगे, हमारे गुड कंडक्टर्स, और जो सब्सटेंसेस इलेक्ट्रॉन्स को फ्रीली ट्रांसमिट नहीं करते वो क्या आएंगे, हमारे इंसुलेटर्स, ठीक है, बैड कंडक्टर्स। और थर्ड टर्म आती है सेमीकंडक्टर्स की। क्लियर। अब सेमीकंडक्टर्स में क्या है, वो इलेक्ट्रॉन्स को डिस्चार्ज भी कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांसमिट भी कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट भी करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्या आएगा, कंडक्शन, ठीक है। तो जो कंडक्शन है वो मेजरली क्या कर डिनोट करेगा, ट्रांसफरिंग और ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे ट्रांसमिट हो रहे हैं, और इन्हीं के जरिए जो कंडक्शन है हमारा वो तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या, कंडक्टर्स, जैसे मेटल्स हो गए, इंसुलेटर्स जैसे वुडन है, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स। सेमी वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता, हाफ, ठीक है, कि वो हाफ क्या है, कंडक्टर्स हैं और हाफ क्या होंगे,
इंसुलेटर, जैसे सिलिकॉन हो गया। क्लियर? तो कंडक्टर्स कौन है? दैट ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली। ठीक है, जो फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसमिट करेंगे वो क्या है? गुड कंडक्टर्स। और इंसुलेटर्स क्या होंगे? दैट डोंट ट्रांसमिट और डू नॉट ट्रांसमिट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली, जो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसमिट नहीं होने देंगे बट उनको जो ट्रांसमिट हुए इलेक्ट्रॉन्स है उनको एक्सेप्ट करने का काम करेंगे। सेमीकंडक्टर, सेमी का क्या मतलब होता है? हाफ। ठीक है, मतलब हाफ वो कंडक्टर्स है और हाफ क्या है? इंसुलेटर्स। ठीक है, कंडक्टर्स है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? डोनेट करेंगे। क्लियर? इंसुलेटर्स है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। क्लियर? तो कंडक्शन में क्या है? 3 प्रोसेस है हमारे, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। नेक्स्ट आया हमारा इंडक्शन। अब जो वर्ड इंडक्शन है उसका क्या मतलब होता है? टू इंड्यूस समथिंग। क्लियर? और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी। तो मतलब किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाना, इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करवाना, उस प्रोसेस का क्या नाम होता है? इंडक्शन। ठीक है, कि अगर हम सब्सटेंसेस को, अगर वो स्टेबल सब्सटेंसेस है, नॉर्मल सब्सटेंसेस है, ठीक है, हम उनको इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं तो वो किस प्रोसेस का नाम है? हमारे इंडक्शन का। नेक्स्ट आ गया इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन का मतलब क्या होता है? टू इंड्यूस। ठीक है, कन्वर्ट करना। तो इसमें इंडक्शन में क्या आएगा? द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रीफाइंग द substances is termed as induction। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इसका नॉर्मल सा एग्जाम्पल है कि अगर एक ग्लास रोड आप लेते हो, ठीक है, एक ग्लास रोड को आपने सिल्क के कप के साथ अच्छे से रब किया। ठीक है, अब उस ग्लास रोड के साथ आप एक दूसरी नॉर्मल ग्लास रोड ले रहे हो। ठीक है, ये ग्लास रोड है। ठीक है, ये ग्लास रोड कौन सी है? जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हुआ। क्लियर? अब आप इसको किसके नियर प्लेस कर रहे हो? ठीक है, ये कौन सी चार्ज है, कौन सी ग्लास रोड है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट है? क्यों? क्योंकि आपने सिल्क से इसको रब किया। अब ये वो ग्लास रोड है, ठीक है, जो नॉर्मल है, जिसको सिल्क के साथ रब नहीं किया, रब विद सिल्क। ठीक है, इसलिए इसमें क्या प्रोड्यूस हो गया? इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, देन दूसरी क्या आएगी? अनरब्ड। ठीक है, जिसको हमने रब नहीं किया सिल्क के साथ। तो ये क्या करेगी कि जैसे इनको हमने ब्राउट किया एक दूसरे के पास, तो ये जो हमारी रब्ड वाली सिल्क ग्लास रोड है, ठीक है, ये हमारी क्या करेगी? जो पास वाला पोल होगा उस पोल को रिपेल करेगी और जो इलेक्ट्रिक चार्ज है हमारा वो ऑपोजिट पोल में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। बट इसमें क्या होगा? सिर्फ जो एनर्जी है वो चार्ज हो रही है। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, बट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी ट्रांसफरेंस जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। क्लियर? तो इंडक्शन में क्या है? व्हेन two rods, one is rubbed with silk and second one is unrubbed with silk, when they brought together, so they repel the nearby pole and get attracted towards the opposite pole। तो इसमें क्या होगा? जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा और इट विल बी एक्ट द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होगी, बट जो इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, उनका जो ट्रांसफरेशन है वो होनी बंद हो जाएगी।
नेक्स्ट आया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक एप्लीकेशन। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रीफाइंग है, हॉस्पिटल में हम कैसे लेते हैं उसको, क्लियर। तो फर्स्ट वन क्या है हमारा, फॉर एग्जांपल कि जब हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि सर्दियों में जब ब्लैंकेट्स होते हैं, ठीक है, तो ब्लैंकेट्स को अगर आप फोल्ड करोगे, ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है कि अगर वो स्ट्रांगली रब किए जाते हैं बेडशीट के साथ या हैंड के साथ, तो कुछ जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो जो स्टाफ नर्स अपने हाथों में ट्रांसफर हो जाता है। और सिमिलरली अगर वो किसी कंडक्टर को हाथ मेटल को टच कर रही हैं, ठीक है, या फिर वो पेशेंट को टच कर रही है, तो वो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो उस सब्सटेंस में या उस पेशेंट में ट्रांसफर हो जाता है, क्लियर। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि कुछ जगहों पे जो ब्लैंकेट्स वगैरह है, ऑपरेशन थिएटर्स में सिलिकॉन वगैरह है, उनका यूज जो है वो प्रोहिबिटेड करते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। अब वो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो रेस्ट पे नहीं है, वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है बिटवीन द बॉडी, इसलिए उसको किसका नाम दिया गया, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का। इसमें क्या आएगा, व्हेन a substance accumulates इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, जब किसी सब्सटेंस ने इलेक्ट्रिक चार्ज को अकमुलेट कर लिया, इट टेंड्स टू मूव, वो क्या करेगा, फ्लो करना, मूव करना शुरू कर देगा। एंड द प्रोसेस, और जो प्रोसेस है उसको हम किसका नाम देते हैं, द प्रोसेस इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है, किसका नाम देंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का, कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो कर रहा है, क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, करंट। करंट कैसे फ्लो होगा, फॉर एग्जांपल ये ले लो कि एक बॉडी है, ठीक है, करंट में क्या है कि दो आपने ऑब्जेक्ट ले लिए, ठीक है, अब इसकी आपने दोनों साइड्स को कॉपर वायर के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो जब दो पॉइंट्स के इन बिटवीन का जो पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, अभी वो मूव नहीं कर रहा, उनको आपने कॉपर वायर के साथ अटैच कर दिया, तो आप क्या देखोगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, वो क्या करेगा, हाई पोटेंशियल से जो लो पोटेंशियल है उसके टूवर्ड मूव करेगा, क्लियर। सो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इस कंडक्टर में जो रेट है, जिस फ्लो के साथ हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा, वो क्या होता है, हमारा करंट। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, और ये कैसे मूव करेगा, ये कैसे मूव करेगा, फ्रॉम द हाई पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल पॉइंट, क्लियर। और इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं, Q इंटू T। तो I हेयर किसको रिप्रेजेंट करेगा, करंट को, Q चार्ज एंड T टाइम, ठीक है, कि मतलब कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा, कितने मिनट्स में, कितने टाइम्स में करेगा, ठीक है, वो किसके इक्वल है, जो हमारा करंट फ्लो होगा। नेक्स्ट आ गया हमारा जो यूनिट है हमारी इस इलेक्ट्रिक करंट की, उसको हम किस में मेजर करेंगे, एम्पियर में मेजर करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट आ गया हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कौन सी होती है, जिसमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है सर्किट में, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, ठीक है, जिस फील्ड तक जिस फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा उन चार्जेस को मूव करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्लियर। अब इसमें भी क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करेंगे, ठीक है, बट इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, और जो फोर्स अप्लाई होगी हमारी, उसको क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नेक्स्ट आया हमारा ओम्स लॉ, ठीक है, अगर रेजिस्टेंस में, वोल्टेज में, करंट में, ठीक है, रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना है, तो उसके लिए जो
रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करेगा उसको क्या बोलते हैं, ओम, ठीक है। और इस लॉ को डिफाइन करने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ओम्स लॉ। तो इस ओम्स लॉ ने क्या डिस्क्राइब किया था कि जो डिफरेंस है इनका वो क्या रहेगा, जो पोटेंशियल है इन बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक है, वो किसके इक्वल होगी, द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द डिफरेंस, कि इनमें कितना डिफरेंस है, कितना डिस्टेंस है, ठीक है। और ये कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा ओम्स लॉ। नेक्स्ट आ गया सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है इनकी कौन कौन सी सोर्सेज हैं, सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट किसी में भी हो सकता है, ठीक है, चाहे वो थर्मल है, ठीक है, थर्मल में क्या होगा, जो रेज हमें मिलती हैं, ठीक है। सोर्सेज में क्या आएगा, सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सबसे पहले क्या है, रेडियंट सोर्सेज, ठीक है। रेडियंट में क्या, जैसे हमारी सोलर एनर्जी है, ठीक है, जैसे हमारी अल्ट्रावायलेट रेज है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है, तो ये किस में आएगा, हमारा रेडियंट में। नेक्स्ट आ गया थर्मल, जो थर्मल वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, हीट को। अगर आप किसी सब्सटेंस को, किसी कंडक्टर को हीट कर रहे हो, ठीक है, तो वो भी क्या दे रहा है आपको, इलेक्ट्रिसिटी की एक सोर्स प्रोवाइड कर रहा है बाय हीटिंग प्रोसेस। केमिकल्स, ठीक है, केमिकल्स में क्या है, एसिड्स यूज हो रहे हैं, बेसिस यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो ये भी क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, एक इलेक्ट्रिसिटी की सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्या है, मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म, अब मैग्नेटिज्म क्या है कि जब किसी भी प्रोडक्ट को, ठीक है, हम मैग्नेटिज्म इंड्यूस करते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, मैग्नेटिज्म का, ठीक है। मैग्नेट क्या होता है, एक बार मैग्नेट होगी, ठीक है, सिंपल मैग्नेट जिसका एक साउथ पोल होता है, एक जिसका नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। और यही जो मैग्नेट है वो क्या काम करती है, या तो किसी चीज को रिपेल करने का या फिर किसी चीज को अट्रैक्ट करने का, ठीक है। अगर हम दोनों साइड पे सेम पोल, जो सेम डायरेक्शन वाले पोल्स हैं वो ब्राउट करेंगे तो ये क्या करेगी, एक दूसरे को रिपेल करेगी, इसको दूर दूर भेजेगी। और अगर हम नॉर्थ के आगे साउथ पोल रखते हैं, ऑपोजिट पोल्स, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन के पोल्स नियर बाय लेके आएंगे तो वो क्या करेंगी, चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम करती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एप्लीकेशंस ऑफ द मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है, कि ये जो मैग्नेट्स हैं, ठीक है, मैग्नेटिज्म है, इसको हम किन एरियाज में अप्लाई करते हैं। अब कॉमन सी बात है कि हमारा नर्सिंग प्रोफेशन है, ठीक है, इसमें हर एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर जो होता है वो विद द हेल्प ऑफ इक्विपमेंट के होगा, ठीक है, चाहे वो ईईजी है, ठीक है, चाहे ईसीजी करवाते हैं, चाहे सीटी स्कैन है, चाहे एमआरआई है, ठीक है। तो ये जितनी भी स्कैनिंग जाती हैं, जितने भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर आएंगे उसमें किनके लॉ यूज होते हैं, हमारे इलेक्ट्रिसिटी के और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, ठीक है। तो इसी इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अगर हमें फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल्स पता होंगे तभी हम क्या कर पाएंगे, जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हम यूज कर रहे हैं, इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं, इनकी प्रॉपर वर्किंग का हमें पता चल सकता है। क्लियर। तो द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ आस्पेक्ट if we have to learn something new, if we learn the basic concepts of the diagnostic procedures and the equipment used for the diagnostic procedures. So this is all regarding today's lecture. So today we have discussed about the electricity and electromagnetism. Clear? इलेक्ट्रिसिटी का हमने क्या पढ़ा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, उसको किसका नाम दिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का। दो पार्ट में डिवाइड होंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। क्लियर। उसके बाद में हमने पढ़ा था जो थ्योरीज हैं, जो लॉ है इलेक्ट्रिफिकेशन के, कूलम्स लॉ, ठीक है, उसके बाद में ओम्स लॉ का पढ़ा था, मैग्नेटिज्म का। So this is all regarding today's lecture. Thank you so much for having your precious time here.